हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं उसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, और विद सम क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ में बताने की कोशिश करता रहूंगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हैं चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे? सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब इसके अंदर हमें जब भी कभी किसी भी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। और हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहां पढ़ते हैं? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। फिर जब भी एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, तो जब पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है उसको कुछ राइट्स मिलते हैं। तो क्या क्या राइट्स मिलेंगे? तो सबसे पहला जो राइट उसे मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो दूसरा राइट मिलेगा, शेयर इन असेट्स। दो राइट्स मिलते हैं एक पार्टनर को जब भी बिजनेस के अंदर वो एडमिट होता है। ओके, जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो उसके बिजनेस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? तो सबसे पहले जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होगा तो पहला जो शेयर इफेक्ट पड़ेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दो पार्टनर है ए और बी। अब अगर इन्होंने 100 रुपए कमाए तो इन लोगों के पास ये किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। पहले हो सकता है इनका कोई भी एक रेशियो 3:5 इक्वल किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। अब इन्होंने एक नए पार्टनर बी को एडमिट करा जो कि है सी, तो उन्होंने इस 100 रुपए के प्रॉफिट में से ही तो लेना है, कुछ भी जो लेना है। तो यानी यहां पर क्या होगा, ए और बी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे यहां पर। तो पहला जो इफेक्ट आएगा पार्टनरशिप में वो क्या आएगा कि देयर विल बी अ लॉस इन द पार्टनरशिप ऑफ, देयर विल बी अ लॉस इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की रेशियोज में कुछ लॉस आएगा। जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा, ये जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा, जो भी शेयर गेन कर रहा है, ये क्या गेन कर रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन करेगा तो बेटा एक हाथ ले एक हाथ दे की कहानी हो जाती है। तो ये अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है तो उसके बदले से कुछ देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस के अंदर दो चीजें लेकर आएगा, एक लेकर आएगा बिजनेस के अंदर कैपिटल, और दूसरी चीज लेकर आएगा बिजनेस के अंदर गुडविल। ओके, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एट द टाइम ऑफ, जो एडमिशन के वक्त में एक ट्रीटमेंट होगी वो क्या क्या होंगी? पहला चेंज इन पीएसआर, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगी। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में हम लोग डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के बीच में ट्रीटमेंट करने वाले हैं। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और बैलेंस शीट विद सम एडजस्टमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। जब चेंज इन पीएसआर आता है, न्यू प्रॉफिट चेंज रेशियो आती है, तो इसको हम सिंपल दो तरीके से समझते हैं। पहला क्या हो जाता है इसके अंदर, अब देखो क्या होगा, लेट ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। ओके, 1/4 शेयर के लिए इन्होंने बिजनेस में एडमिट करा। तो बहुत इजीली आप इसमें कहेंगे ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 के लिए, और कहेंगे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेट NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में आपको? पहला पार्ट, लेट द फर्म शेयर, जो फर्म का शेयर होगा उसे आप मान के चलेंगे 1, क्योंकि जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो 1 उसी में से मिलेगा। तो हमने मान लिया फर्म का शेयर क्या है 1, और उस 1 में से हमने सी को दे दिया 1/4। तो अब रिमेनिंग शेयर बचा, किसके लिए बचा ये रिमेनिंग शेयर? ए और बी के लिए। रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए जो शेयर बचा वो बचा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। अभी जो 3/4 है, ये 3/4 किसका होगा? ये ए और बी के लिए है। ये किसके लिए? ए और बी के लिए। तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा? एज न्यू शेयर विल बी 3/4 जो उसके लिए बचा, और उसका पहले शेयर कितना था? 3/5, तो मल्टीप्लाई 3/5, तो 9/20 हो गया ए का शेयर। बी का जो नया शेयर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/5, दैट इज 6/20।
और सी का जो शेयर था वो 1/4 था। हमने हमेशा बेस जो है डिनोमिनेटर जो है वो सेम रखना है, तो इसमें 5/5 करेंगे तो 5/20। ओके, तो न्यू रेशियो क्या बन के आ जाएगी, ए बी और सी की अब हमारे पास 9:6:5। इजी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक तरीका तो ये था। एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, वो क्या बनता है, अब हमें क्या था, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी को इन्होंने एडमिट किया फिर से 1/4 के लिए। ओके, अब क्या हो रहा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो रेशियोज थी वो सेम रखी हमने, ए और बी ने अपनी रेशियोज में कोई चेंज नहीं किया। बट अब ए और बी अपना फ्यूचर रेशियो क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, अपने फ्यूचर रेशियो में चेंज करने वाले हैं। फ्यूचर रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो रख सकते हैं 2:1, वो रख सकते हैं 1:3, कुछ भी रख सकते हैं ना। तो उसके ऊपर काम करते हैं। लेट्स से उन्होंने अपना जो फ्यूचर रेशियो रख लिया वो 2:1 रख लिया, तो अब इस केस में क्या करेंगे, स्टेप्स वही रहने वाले हैं सारे के सारे। लेट द फॉर्म शेयर 1, सी का शेयर क्या हो जाएगा 1/4, रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज 3/4। अब ये जो 3/4 है किसके लिए है, अगेन ए और बी के लिए है। अब ये ए और बी के लिए है तो हम क्या करेंगे, ए और बी अब इस रेशियो में अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स नहीं बांटने वाले, वो किस रेशियो में बांटने वाले, न्यू रेशियो, जो है 2:1, तो वो 2:1 में बांटेंगे। तो अब ए का जो नया शेयर आएगा, एज न्यू शेयर विल बी 3/4 माइनस मल्टीप्लाई 2/3, 6/12। जो ए का नया शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6/12। ऐसे ही बी का शेयर क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, 3/12। और सी का जो शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4, तो उसके पास था ही, बेस सेम करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3/12। तो 6:3 या 2:1:1 हमारे पार्टनर्स की न्यू रेशियो हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को? ओके, क्लियर है। चलो अब देखो एक और क्वेश्चन समझते हैं। इसके अंदर जो दूसरा क्या पैटर्न बन सकता है, इसके अंदर देखो क्या हो सकता है। तीसरा केस इसी में क्या बनता है, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। अब इन्होंने क्या करा, डी को एडमिट करा। पहले इनकी रेशियो मान के चलो 3:2:1 है, इन्होंने डी को एडमिट किया फॉर एग्जांपल 1/4 के लिए, इन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 के लिए। जैसे इन्होंने 1/4 के लिए डी को एडमिट किया, सी बी या ए इनमें से कोई एक जना कह देता है कि भाई मेरे शेयर को छेड़ना मत, आई वुड रिटेन माई शेयर एज वेल एज जो मेरा पुराना शेयर था वही शेयर चलेगा, इसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। तो मान के चलो यहां पर सी ने कहा कि आई वुड रिटेन माई शेयर, मैं अपना शेयर जैसा था वैसे का वैसे ही रखूंगा, मेरे शेयर के प्रॉफिट में चेंजेस मत करना। ओके, तो अब क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिर से हम वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं, क्या, लेट द फॉर्म शेयर 1, डी का शेयर कितना हो गया 1 - 1/4। अब एक और चीज, अब डी का शेयर तो 1/4 था, बट रिमेनिंग शेयर, अब जो रिमेनिंग शेयर आएगा वो उन पार्टनर्स के लिए होता है जो प्रॉफिट्स को चेंज करने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कौन चेंज करेंगे, ए और बी, क्योंकि सी ने अपना शेयर चेंज करने से मना कर दिया। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, है ना, अगर बी इसमें चेंज करने के लिए मना करते तो हम किसका निकालते हैं, ए एंड सी का, और अगर ए मना कर देता तो हम किसका निकालते हैं, बी एंड सी के लिए निकालते। और वो क्या होता, 1 पूरे फॉर्म का है, उसमें से हमने 1/4 किसको दे दिया, डी को। अब 1/4 अगर हम डी को दे दिया, अब 1/6 हमने सी को भी तो कहा था कि भाई 1/6 तुम्हारा फिक्स रहेगा, तुम्हारे शेयर को चेंज नहीं कर रहे, तो उसके शेयर को चेंज नहीं करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम आ गया हमारे पास 24 माइनस 6 माइनस 4, तो 14/24 और 7/12। ओके, तो ये 7/12 आ गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये 7/12 किसका है, ए और बी का। तो अब ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर 7/12 मल्टीप्लाई 3/6, नो 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 3/5, क्योंकि सी ने मना कर दिया कि भाई मैं शेयर चेंज नहीं करूंगा। क्या करेंगे, 3:2 लेंगे हम यहाँ पे, तो 3:2 ए और बी को ही मिलेगा ये सिर्फ शेयर, ये यहाँ पर सी का यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है। ओके, तो 7/12 का 3/5, तो बेटा 21/60। बी का जो नया शेयर हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 2/5, 14/60।
सी का जो शेयर था पहले से उसने फिक्स कर रखा है 1/6, बेस सेम कर लो 10/10 से, तो 10/60, और डी का जो नया शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका 1/4 था, तो बेस सेम करना है 60, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 15/60, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या आ जाएगा, 21:14:10:10 ओके, तो 21, 14, 10 और 15 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात आप सभी को, कोई डाउट इसके अंदर? इजी। आपकी बुक में इस क्वेश्चन में, आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो 1/6 है वहां पे, तो आप देखोगे वो भी इजी तरीके से हो जाएगा आप लोगों से। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया आप सभी को। चलो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन पे देख लेते हैं एक बात। इसमें अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो लिखा होता है ऑफ हिज शेयर, और फिर लिखा होता है फ्रॉम हिज शेयर। ओके, जब ऑफ हिज शेयर की बात आती है तो आपको देखना पड़ता है, ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। वो क्या देना पड़ता है, जैसे ए और बी पार्टनर है 3:2 में, अब सी बिजनेस में एंटर हुआ, बट इसका शेयर क्या है यही नहीं पता हमें, सी किसके लिए एंटर हुआ ये नहीं पता, बस इतना पता चल रहा है, ये कह रहा है ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी इन फेवर ऑफ सी लिखा हो सकता है, बी सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी या इन फेवर ऑफ सी, इस तरीके से लिखा होगा। तो अब यहां पर क्या लिखा है, ए सरेंडर्स, चलो फ्रॉम हिज शेयर को हम बाद में देखेंगे, पहले ऑफ हिज शेयर देख लेते हैं पूरा। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ए सरेंडर्स टू सी कितना, अपने शेयर का ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी, अपने शेयर का 1/5, तो बेटा 3/25 ए ने सरेंडर किया। बी कितना सरेंडर कर रहा है सी के लिए, अपने शेयर का, बी सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी, तो अपने शेयर का 1/6 दैट इज 2/30, तो ऑफ हिज शेयर आया तो क्या करा हमने, पहले मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। और अब देखो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर विल बी, ए के पास 3/5 था और उसने क्या करा, अपने शेयर में से 3/25 सी को दे दिया, तो अपने शेयर में से 3/25 दे दिया, तो एलसीएम आया हमारे पास 25, 5 3 15 - 3 12/25, तो 12/25 विल बी एज न्यू शेयर। ऐसे ही जब हम बी के शेयर की बात करेंगे तो उसके पास 2/5 था और उसने अपने शेयर में से कितना दे दिया था, 2/30, तो एलसीएम आया 30, 5 और 30 60, 6 2 12 -2 10/30। अब सी के लिए हमारे पास शेयर क्या रहेगा, सी का शेयर क्या हो जाएगा, जो ए ने सी को दिया और जो बी ने सी को दिया वही तो सी को मिला होगा, तो टोटल सी को कितना मिला, 3/25 प्लस 2/25, 3/25 प्लस 2/30, 25 6 150, 35 150, तो टोटल बेस जो हो जाएगा डिनोमिनेटर में 150, 6 3 18, 35 5 2 10, तो 28/150, सबका बेस सेम कर लेते हैं, तो ये 6 से ये 5 से, 12 6 72/150, 50/150 और ये 28/150, तो रेशियो आ जाएगी 72 50 और 28। इसे आप और छोटा कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा 36 25 40, और छोटा ये नहीं होगा, तो इतने पे ही छोड़ दो इसे। तो अब जो न्यू रेशियो आ जाएगी पार्टनर्स की वो क्या हो जाएगी, 36 25 और 14। तो क्या समझ में आया, जब आपके क्वेश्चन के अंदर ऑफिस शेयर होगा तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, जो भी जिसका भी शेयर हो सकता है वो मल्टीप्लाई करोगे और देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है मेरी बात सभी को। ऑफिस शेयर का एक और टाइप होता है, वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं अभी। जो दूसरा टाइप होता है उसके अंदर क्या होगा, ऑफिस शेयर लिखा होगा, ए और बी पार्टनर है, और यहाँ वाले केस में क्या होगा, सी का शेयर गिवन होगा। पिछले वाले केस में क्या था, सी का शेयर गिवन नहीं था, 1/5 था। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। अपने शेयर का 1/5 उसने ए से लिया और अपने ही शेयर का 4/5 उसने किससे लिया है, बी से लिया है। पिछले केस में हमने क्या किया था, ए ने
अपने शेयर का दिया था और बी ने अपने शेयर का दिया था। इस वाले केस में क्या हो रहा है, सी अपने शेयर का डिमांड कर रहा है ए से और बी से, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए कितना, अपने शेयर का 1/5, तो उसने अपने शेयर का कितना, ए से कितना एक्वायर किया टोटल 1/25, और बी से कितना एक्वायर किया उसने, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी अपने ही शेयर का 4/5, तो 4/25, अपने ही शेयर का 4/25 कर दिया उसने, या टोटल मिला के देखो तो 4/25 प्लस 1/25 करोगे तो 1/5 ही बन जाएगा। ओके ना, तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, 3/5 उसके पास था ए के पास, और उसने 1/25 ए सी को दे दिया, तो अब उसके पास क्या बचेगा 25, 5 3 15 माइनस 1 14/25। बी का जो नया शेयर हो जाएगा 2/5 उसके पास था, उसने कितना दे दिया 4/25 दे दिया, तो 25 5 2 10 माइनस 4 6/25। अब सी का जो शेयर हो जाएगा 1/25 प्लस 4/25 करके देख लो आप, देखो 25 का 1 प्लस 4 5/25, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनके बीच में 14:6:5। तो ऑफिस शेयर में आपको क्या करना है, जिसका भी गिवन हो, जैसे सी एक्वायर्स 1/5 ऑफिस शेयर, बस इतना ध्यान रखना जो पहले लिखा है उसी के उसमें मल्टीप्लाई करना, सी ऑफ हिज शेयर, तो क्या करना है सी के शेयर में मल्टीप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में लिखा था ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो आपने ए के शेयर में मल्टीप्लाई किया था, फिर बी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो आपने बी में मल्टीप्लाई किया था। तो इतना सा ध्यान रखना, क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। क्लियर है, इससे ज्यादा टफ नहीं बनेगा ऑफिस शेयर वाले में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये ऑफिस शेयर। क्लियर सभी को, चलो अब एक फॉर्म की बात कर लेते हैं फटाफट और टॉपिक फिनिश हो जाएगा चेंज इन पीएसआर का, रफ कर देते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है बेटा आपके पास, ए और बी पार्टनर 7:5 में सी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया गया। अब सी क्या कर रहा है, सी एक्वायर्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, तो 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। इस बार हिज शेयर नहीं है, इस बार फ्रॉम है, तो फ्रॉम है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना है माइनस कर देना। ओके, तो क्या करना है, ए का जो नया शेयर आएगा वो हो जाएगा आपके पास 7/12 माइनस 1/24, तो एलसीएम आ गया 24 का हमारे पास, 7 2 14 माइनस 1 13/24 हो गया ए का नया शेयर, और बी का नया शेयर क्या हो जाएगा, उसके पास 5/12 है माइनस 1/24 था, इसने 1/8 दिया, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपके पास 12 और 8 का 24, 12 और 24 2 5 10 माइनस 8 24 3 यहाँ जाएगा 7/24। सी का आपके पास डायरेक्ट 1/6 भी है, वो भी ले सकते हो, 1/24 और 1/8 भी ले सकते हो, तो मैं 1/24 और 1/8 से करके दिखा दे रहा हूँ। 24 और 8 करोगे तो एलसीएम 24 आया, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो 4/24, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी 13:7:4। ओके इजी, तो एक ये फ्रॉम वाला पार्ट होता है, फ्रॉम वाला तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है आपके पास। एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर जो मिक्स वाला होता है, ऑफिस शेयर फ्रॉम शेयर दोनों मिक्स होते हैं, वो करते हैं एक बार फटाफट। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा था मैं आप लोगों को, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में। अब इस बार हमें जो नया पार्टनर मिला वो जेड मिला, जेड का शेयर हमें नहीं पता। ओके, एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक्स ने क्या करा अपने शेयर का 1/3 दिया, while y gives 1/10 from his share, अपने शेयर में से उसने 1/10 दे दिया डायरेक्टली। कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो अब देखो z को क्या क्या मिला, z एक्वायर्स फ्रॉम x, x के शेयर का 1/3, अगेन मैंने वही बात बोली जो लिखा होगा उसका शेयर, तो x का शेयर, तो x का शेयर कितना था बेटा 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3/15। ओके, अब z एक्वायर्स फ्रॉम y डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/10, क्योंकि उसने डायरेक्ट लिखा, इस बार हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। x का नया शेयर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/5 माइनस 3/15
15 एलसीएम 9 माइनस 3 6/15। y का जो शेयर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/5 मल्टी माइनस 1/10। एलसीएम इज 10 4 माइनस 1 3/10। ठीक है। नाउ z का रेशियो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा 30 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 2 टाइम्स पे 6, ये 3 टाइम्स पे, तो ये आ गया 9/30। बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 12/30, ये 9/30 और ये भी 9/30। तो रेशियो आ गया 12:9:9 और इसका रेशियो हो सकता है 4:3:3। इजी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस टॉपिक के अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और बनता है चेंज इन पीएसआर के अंदर बार बार कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, तो उसको भी इसी में समझ लेते हैं एक बार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता क्या है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज जो भी आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, उसमें से माइनस कर दो न्यू प्रॉफिट शेयर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है XYZ का और ये XY का ओल्ड रेशियो था। तो X ने कितना सैक्रिफाइस किया वो पता कर लेते हैं। तो 3/5 माइनस 4/436 437 और 3 10, तो 4/10। 5 और 10 का एलसीएम 10, 6 माइनस 4 2/10। 2/10 x ने सेक्रीफाइस किया और y ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसके पास 2/5 था, माइनस उसके बाद जो नया शेयर हो गया वो 3/10। एलसीएम आया 10 का हमारे पास 4 माइनस 3 तो 1/10। तो इन दोनों के बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी x और y के बीच में वो हो जाएगी 2:1 की। ओके इजी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट अभी तक मैंने आप लोगों के साथ समझा एनपीएसआर, मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। ओके तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सबसे पहले पढ़ी कहाँ जाती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता क्या है कि हम लोग जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स वो शो करेंगे बुक्स के अंदर जिसके लिए हमने मनी दी है। तो हम सिर्फ जो गुडविल होती है, दो प्रकार की गुडविल आपको पता है। पहली गुडविल जो होती है वो क्या होती है, परचेज गुडविल, और दूसरी जो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे हम बुक्स में शो नहीं करते हैं और जो परचेज गुडविल होती है उसे बुक्स में शो करते हैं। तो हमें AS 26 यही बताता है कि हमें सिर्फ बुक्स के अंदर किसको शो करना है, परचेज गुडविल को, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। तो हम परचेज गुडविल को बुक्स में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो परचेज गुडविल को बुक में शो करने के वक्त में भी जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो देख लेते हैं एक बार। और चलो तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी, वो कैश में लेकर आएगा गुडविल या कैश में नहीं ला सकता वो गुडविल। दो चीजें होंगी, या तो कैश में लाएगा या नॉट ब्रिंग गुडविल फॉर कैश, बिल्कुल नहीं लाया। पार्शियल गुडविल ला सकता है, पार्शियल अमाउंट ले आया, जैसे 10,000 लाने थे 6,000 लाया। और क्या हो सकता है उसके बदले अदर देन कैश कुछ भी लिया सकता है, असेट्स ले आए। और लास्ट में एक गुडविल मिलेगी हम लोगों को, उसे हम कहेंगे हिडन गुडविल। अब देखो सब जगह चीजें आपकी एक ही होंगी, उसी के ऊपर एंट्रीज पास करनी है हमें। अब नॉट ब्रिंग गुडविल फॉर कैश, कैश नहीं लेकर आ रहा, नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल कैश में नहीं लेकर आया। ओके, और यहां पर कैश में लेकर आया था वो। जब कैश में लेकर आएगा, यहाँ कैश में लेकर आया, यहां पर भी कैश में लाया बट पार्शियल लाया।
यहाँ पे वो लाया ही नहीं है। तो पहले यहाँ पे समझते हैं। जब वो गुडविल कैश में लेकर आएगा तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके यहाँ पे वो जो जितना पैसा लेकर आया, फॉर एग्जाम्पल उसे 50,000 रुपए गुडविल लाने थे, तो 50,000 रुपए वो गुडविल ले आया और इस 50,000 रुपए को बिजनेस ने अपने पास ही रिटेन कर लिया, बिजनेस गुडविल ने अपने पास ही रिटेन कर लिया। जब गुडविल अपने पास रिटेन कर लेता है बिजनेस, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको हम बांट देते हैं, या हम यहां पे सीधा सीधा कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। हम यहाँ पे से किसको बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देंगे। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, जैसे अभी हमारे पास पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने पीछे लास्ट टॉपिक किया था, तो उसके अंदर x और y जो थे 3:2 में थे और x y z 4:3:3 उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी थी, ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और SR सैक्रिफाइसिंग रेशियो और x और y की आई थी 2:1, है ना। लास्ट क्वेश्चन में यही आया था सब कुछ उसी के हिसाब से। तो अभी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, x और y किस रेशियो में बट रहा है, 2:1 में। थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 50,000 को 30,000 बना लेता हूं। तो 30,000 रुपए को हम 2:1 में बांटेंगे, तो क्या एंट्री बन जाएगी यहां पर हमारे पास, x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 रुपए प्रीमियम पे गुडविल और 2:1 में बटेगा, तो 30,000 को 2:1 में बांटोगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 20,000 और 10,000। इजी। तो ये कब होगा, जब ऐसा नया पार्टनर लेकर आया और उसके पैसे को बिजनेस के अंदर क्या कर लिया गया, रिटेन कर लिया गया। यहां पर गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस। ये सभी में हो गया एंट्री, चाहे रिटेन करो या मान के चलो इसके बाद इन ओल्ड पार्टनर्स ने इसे विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो भी ये एंट्री पास होगी। इसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या होगा इसके अंदर, यहां पर क्या हुआ, हो सकता है इन्होंने पार्शियल पैसा निकाला हो सकता है पूरा पैसा निकाल लिया हो। अगर पूरा पैसा निकाला हो तो हम एंट्री क्या कर देंगे, यहां पर 20,000 रुपए एक्स के बनते थे, 10,000 रुपए वाई के और 30,000 रुपए इन लोगों ने निकाल लिए फॉर्म से। क्लियर मेरी बात। या अगर उन्हें पार्शियल पैसा निकाला होता तो क्या करते, अगर फॉर एग्जांपल 50% निकाला होता तो यहाँ 10, यहाँ 5 और यहाँ कितना आ जाता, 15,000 रुपए। क्लियर मेरी बात ये वाली, इजी। ये कब हुआ, जब वो कैश में लेकर आएगा। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिसमें वो पैसा गुडविल जो है वो कैश में लाया ही नहीं, गुडविल वो कैश में लाया नहीं। ओके सर, तो क्या करें, जब वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो ये वाली एंट्री आप मत करो भाई। जब गुडविल लाया ही नहीं कैश में तो क्या बैंक से वाली एंट्री पास करोगे, नहीं। तो ये वाली एंट्री पास उस समय नहीं होगी। अगर सर ये नेक्स्ट वाली एंट्री, हाँ ये होगी, बस यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ये कौन से केस की चल रही है बात, नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो उस समय आप ये वाली एंट्री पास नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री पास नहीं करेंगे। अब जब प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं कैश में तो हम यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते, जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर ले लेते हैं और उसकी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होता है उस हिसाब से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, जेड की कैपिटल या करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे जब वो कितना गुडविल आया, जब वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आया। क्या ये बात समझ में आई आप सभी को, इजी था। और उसके बाद विड्रॉ करेगा तो वही सिनारियो, अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है बैंक तो वो वाला बैंक से पैसा ले जाएगा। ओके सर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है पार्शियल, पार्शियल कैश लेकर आया तो जितना वो लाया, जैसे वो 30,000 लाना था, यहाँ पे कितना लाना था, 30,000, वो 30,000 ना लाके वो लेकर आया फॉर एग्जांपल 18,000 ही, 12,000 नहीं लाया, कितने लाया वो, 18,000।
लेट्स से यहाँ 18,000 आ गया, फिर जितना वो लेकर आया उतना लिख दिया हम लोगों ने 18,000। अब जितना वो लाया उतने को तो डेबिट करोगे ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से लेकर आया 18,000 वो लेकर आया, तो 18,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। और जितने वो नहीं लाया फिर से कहां से लोगे, जेड्स करंट या कैपिटल अकाउंट से, तो 12,000 रुपए उसके करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से आ जाएंगे। ओके, और वही 30,000 रुपए को आप क्या कर दोगे, 2:1 की रेशियो में बांट दोगे। तो यहाँ पे 2:1 की रेशियो में हमने इसको बांटा, तो 30,000 को यहाँ पे 20,000 रुपए और यहाँ पे 10,000 रुपए। क्लियर मेरी बात। और जब विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ करने का वही सिनेरियो जैसे करते हैं वैसे करेंगे। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे समझ में आई बात। चलो अब सर वो पार्शियल, अब वो अदर देन कैश लाया है, वो कैश नहीं, मतलब कैश नहीं लाया, कुछ और ले आया। सर जो लाया उसको डेबिट कर दो, असेट। अब वो बैंक नहीं लेकर आया, सर बैंक नहीं लेकर आया, क्या लेकर आया है, कोई वो असेट लेकर आया है सर, तो असेट लिख दो यहाँ पे। तो असेट, जोन सा भी असेट लाया उसका नाम लिख दो। अब जितने का भी लाया, मान के चलो पूरा का पूरा 30,000 रुपए का असेट लिया है, तो 30,000 रुपए का असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 30,000 से ही, और 20,000 और 10,000। इजी, देखो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी तरीके से। ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक ही बार में बता दिया, पहले फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। जब वो कैश लेकर आया तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, और अगर जब विड्रॉ कर लिया जाएगा पैसा तो एक्स कैपिटल डेबिट वाइज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिजनेस से पैसा चला गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। इसमें वो गुडविल लाया ही नहीं था, लाया नहीं तो हमने ये वाली एंट्री गायब कर दी थी, ये वाली एंट्री नहीं हुई। ओके, जब ये एंट्री नहीं हुई तो प्रीमियम गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 30,000, 20,000 और 10,000। इजी। नेक्स्ट पार्शियल, कम लाया, जितने लाया उतने की एंट्री कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट जितने वो लाया टू प्रीमियम गुडविल, 18,000 लाया था 18,000, और यहाँ पर जो जेड्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करके बाकी आप उसके पैसे ले सकते हो। ओके, अदर देन कैश में वो असेट लाया तो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल। असेट वो कुछ भी ला सकता है, सर लाइबिलिटी भी ला सकता है क्या, हाँ लाइबिलिटी भी ला सकता है। असेट्स को डेबिट कर देना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देना। असेट को डेबिट और लाइबिलिटीज को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है मेरी बात, वेरी गुड। नाउ अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा हिडन गुडविल। ओके, तो इसको कर लेते हैं एक बार फटाफट, है ना। ओके, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल जब आप कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो हिडन गुडविल का क्या मतलब हुआ, जो नया पार्टनर आ रहा है, जो वो गुडविल लेकर आ रहा है, वही अमाउंट हमें पता नहीं होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या होगा, आपके पास ए और बी लेट जो ओल्ड पार्टनर्स है 3:2 में, साथ ही साथ इनकी ना कैपिटल्स गिवन होगी आपको। क्या गिवन होगी, कैपिटल्स गिवन होगी। तो जो कैपिटल्स आपको गिवन होगी, लेट से इनकी कैपिटल गिवन है 1 लाख और इसकी गिवन है 2 लाख। और नया पार्टनर सी जो आ रहा है बिजनेस के अंदर, वो आ रहा है 1/4 के लिए, और इसकी कैपिटल गिवन है, गुडविल नहीं गिवन, इस बार कैपिटल गिवन है। लेट से इसकी जो गुडविल है वो है 60,000 रुपए, या इसकी गुडविल भी कर लेते हैं हम लोग 80,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, है ना। 1 लाख 2 लाख और यहाँ पे 80,000 के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, ये क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या करना है, पहले फर्म की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो फर्म की कैपिटल वो कैसे निकालोगे, तो फर्म की कैपिटल निकालोगे, नए पार्टनर की जो भी कैपिटल होगी उसको उसी के शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 1/4 था तो क्या कर दोगे बेटा 4/1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3,20,000। अमाउंट क्या हो जाएगा 3,20,000। अब ये फर्म की कैपिटल हो गई। अब हमें निकालनी है कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। तो कैपिटल ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 80, 2,80,000। ये जो 2,80,000 हो गया, ये हो गया कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी।
तो 3,20,000 माइनस 2,80,000 विल बी 40,000। ये 40,000 जो आए हैं ये हो जाएगी फर्म की गुडविल। सर इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान है। बस अभी एक चीज इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। वो क्या है, इसके अंदर आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होती है। देखो ये हो गई एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल 2,80,000 निकालनी है। ये एडजस्टेड कैपिटल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कैसे निकालते हैं एडजस्ट कैपिटल, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में नहीं बताया और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में, और जो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट है वो नहीं बताई है। तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके अंदर हम लोग एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, तो वहां देखेंगे उसको हम लोग। ओके, तो एडजस्टेड कैपिटल वहां देखेंगे। अभी ये जो गुडविल आई है किसकी आई है? फर्म की गुडविल आई है। तो फर्म की गुडविल आई है तो हमें किसकी गुडविल निकालनी है? सी की गुडविल निकालनी है। तो सी का शेयर हो जाएगा, सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी 40,000 मल्टीप्लाई 1/4। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। क्लियर है? वो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और ये जो एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।